हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन है। रोटेशन के कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होगा और एक स्टूडेंट की ये डाउट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये है, ईच ऑफ द डबल पुलीज शोन हैज ए सेंट्रोइडल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ mr स्क्वायर। तो बड़ी लंबी चौड़ी लैंग्वेज यूज की है इसमें। इसका मतलब सिंपल ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेना है, mr स्क्वायर के बराबर। इनर रेडियस स्मॉल r एंड आउटर रेडियस 2 स्मॉल r, यानी इनर रेडियस स्मॉल r ना कह के इनर रेडियस r, आउटर रेडियस 2r। तो ये है r और आउटर रेडियस कितना है 2r। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है। Assuming that the bearing friction of hinge at A and at B is equivalent to torque of magnitude mgr by 4। उनका कहना यह है कि जब ये रोटेट करेगी पुली तो बेयरिंग से जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन से जो टॉर्क मिलेगा वो टॉर्क mgr by 4 के बराबर लेना है। अब फ्रिक्शन से जो टॉर्क मिलेगा वो डेफिनेटली इसके रोटेशनल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, रजिस्ट करेगा, इसलिए उसका टॉर्क हम लेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। अब वो पूछ कर रहे हैं देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग दी पुलीज इज। तो दोनों पुलिस को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना होगा। तो मैंने मान लिया कि इसमें टेंशन कितना है T1 है और जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितना है T2 के बराबर है। ठीक, तो ये तो था क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन कि इसमें हो क्या रहा है। अब यहां पर टेंशन T1 अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन लिखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक पर इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसकी इक्वेशन है mg माइनस T2 इक्वल टू ma। ब्लॉक एक्सेलरेटेड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम ये वाली, देखिए जो आपके सामने आ रही है। ये इक्वेशन मैंने लिखी है टॉर्क की इक्वेशन, और ये टॉर्क की इक्वेशन किसके अबाउट लिखी है, पुली ए पर लिखी है, हिंज के अबाउट, ये बियरिंग्स जहां पर है उसके अबाउट। तो हिंज के अबाउट जो मैंने लिखी है इक्वेशन, उसमें एक टॉर्क तो इसको देगा टेंशन T2। तो टेंशन T2 लग रहा है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसकी r। तो एक टॉर्क मिलेगा T2 इंटू r और इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंड दिस torque is supporting the angular motion or the rotation, तो उसको हमने पॉजिटिव लिया। नेक्स्ट जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा टेंशन T1 से। तो टेंशन T1 इस पुली पर लग रहा है राइट साइड में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r, तो इसका टॉर्क हमने लिखा T1 इंटू 2r। ये जो टॉर्क है इसका सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। T2 के टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन था एंटी क्लॉकवाइज। अब पुली अल्टीमेटली रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्योंकि जब ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पुली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट करेगी। तो जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेंगे। अब एक टॉर्क जिसका जिक्र उन्होंने किया है ये mgr/4 जो बियरिंग्स की वजह से आता है, और डेफिनेटली ये फ्रिक्शन का टॉर्क है तो रोटेशन को अपोज करेगा, तो इसको मैंने ले लिया है नेगेटिव। तो माइनस mgr/4 इक्वल्स टू आई अल्फा। आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने मान लिया है अल्फा 1 के बराबर है। किसका, पुली A1 का एंगुलर एक्सेलरेशन लिया है मैंने अल्फा 1। इसको हमने थोड़ा एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद इक्वेशन बन जाती है T2 माइनस 2 T1 माइनस mg/4 इक्वल टू mr अल्फा 1। अब लिखते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन, और नेक्स्ट इक्वेशन ये है T1r माइनस mgr/4 इक्वल टू mr स्क्वायर अल्फा 2। ये किस पर लिखी इक्वेशन मैंने, ये इक्वेशन लिखी है मैंने पुली बी पर और जहां से ये हिंज्ड है उसके अबाउट। तो इसमें जो टेंशन T1 है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। T1 का जो टॉर्क आएगा उसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और ये पुली रोटेट भी एंटी क्लॉकवाइज करेगी। तो T1 का जो टॉर्क है वो हम लेंगे पॉजिटिव T1r, और बियरिंग्स में जो फ्रिक्शन है उसका टॉर्क mgr/4, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपोज कर रहा है रोटेशनल मोशन को, तो इसको मैं नेगेटिव लिया, इक्वल टू आई अल्फा, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमने मान लिया है अल्फा 2 के बराबर। तो ये है अल्फा 2, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं।
तो ये बन जाएगी T1 माइनस mg/4 इक्वल टू mr अल्फा 2। ठीक, तो 3 इक्वेशन हमारे पास हो गई हैं, लेकिन हमारे पास अननोन क्वांटिटीज कितनी हैं? अननोन क्वांटिटीज जो हमारे पास हैं उसका नंबर देख लेते हैं। हमारे पास जो अननोन क्वांटिटीज है, एक तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक T2 अननोन है, T1 अननोन है, 3 अननोन क्वांटिटीज थी हुई, अल्फा 1 अननोन है, 4 अल्फा 2 अननोन है। सो वी हैव 5 अननोन क्वांटिटीज, देयरफॉर वी नीड 5 डिफरेंट इक्वेशंस to get the answer. So we need one more equation. Another equation, that is equation number 4, I can get by using the constraint relation. अब मैं constraint relation क्या लगाता हूं, देखो constraint में ये यूज कर रहा हूं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, a के बराबर। ठीक है, तो यहां जो स्ट्रिंग है यहां से कनेक्टेड है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा अल्फा 1 r, क्योंकि ये पॉइंट मूव कर रहा है रेडियस r के सर्कुलर पाथ पर, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अल्फा 1 r, और ये अल्फा 1 r इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन a के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन हमको यहां से मिलती है, a इक्वल टू अल्फा 1 r। सो नाउ वी हैव 4 इक्वेशंस। एक और इक्वेशन की जरूरत है जो मैं बनाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल मैं कुछ कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ T1 T2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो उसमें कर क्या रहा हूं मैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है उस इक्वेशन नंबर 2 में मैं T1 और T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। कहां से? T1 में यहां से लाता हूं और इसमें रखूंगा इक्वेशन नंबर 3 से, T2 में लेके आता हूं यहां से इक्वेशन नंबर 1 से, और T2 मैंने यहां से रखा। ठीक, जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलता है हमको, इस तरह का रिलेशन मिल जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो इतना आया। अब यहां पर इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, a है। ठीक है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 का रिलेशन की हमें जरूरत है, लेकिन a और अल्फा 1 का रिलेशन हमको मालूम है, तो हम a को यहां से हटाकर, कितना लिख सकते हैं, अल्फा 1 की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कितना जाएगा उसकी टर्म्स में, a को लिखा जा सकता है अल्फा 1 r, इक्वेशन नंबर 4 से, यहां पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कर देते हैं फाइनली, तो क्या इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बनी हमारे पास। इसको और एडजस्ट कर देते हैं तो ये रिलेशन आया। ठीक, अब यहां पर एक चीज देखो कि क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे टेंशन T1, ये टेंशन T1 कैलकुलेट करना है। T1 कैलकुलेट हो जाएगा अगर मैंने अल्फा 2 निकाल दिया। अल्फा 2 निकालने के लिए मुझे इस अल्फा 2 और अल्फा 1 में रिलेशन चाहिए। अगर रिलेशन मिल गया तो इस वाली इक्वेशन से अल्फा 1 अल्फा 2 में रिलेशन आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, इतना काम हो चुका था, हमको रिलेशन चाहिए अल्फा 1 अल्फा 2 में। अब ध्यान से समझना अल्फा 1 अल्फा 2 का रिलेशन कैसे आएगा। देखो, जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो है r, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा 2 r, क्योंकि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन लिया हमने अल्फा 2, तो अल्फा 2 r ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अल्फा 2 r। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट का जो मोशन है वो किस सर्कल पे चल रहा है, रेडियस r के, और जो इसके ऊपर वाला पॉइंट है यहां, ये किस रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये चल रहा है 2r पर। इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा 1 2r, और ये दोनों पॉइंट एक ही स्ट्रिंग पर है, इसलिए इन दोनों के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आएंगे, या इन दोनों के एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल डायरेक्शन, वो इक्वल होने चाहिए। तो जिस इक्वेशन की या जिस रिलेशन की मुझे जरूरत थी वो ये है कि अल्फा 2r इक्वल्स टू अल्फा 1 2r। तो यहां से रिलेशन आता है अल्फा 2 इक्वल टू 2 अल्फा 1। ठीक है, ये कहां से निकाला है हमने, ये रिलेशन निकाले हैं यहां से। इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इस वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने इक्वल कर दिया है, ये दोनों को इक्वल कर दिया है। देखते हैं इससे क्या मिलता है। तो ये जो रिलेशन आए हैं इसको यूज करके कंस्टेंट रिलेशन को हमको मिलेगा अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2/2। इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने से अल्फा 2 की वैल्यू आती है
ये g/12r। अब अल्फा 2 की वैल्यू जो आ गई है हमें रखना किसमें, जो पिछली स्लाइड में आपने इक्वेशन देखी थी, मैं उसको फिर ले आता हूं यहां पर। इस इक्वेशन में अल्फा 2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अल्फा 2 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं g/12r। तो सॉल्व करने पर T1 की वैल्यू आती है mg/3 और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन है, तो हम रख देते हैं T1 इक्वल टू, मास गिवन है 3 kg, G10/3, m था 3, ठीक है, G10, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 10। तो T1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।